कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के रहने वाले हेनरी, उनकी पत्नी मारिया और उनके 3 मासूम बेटों लुकास, थॉमस और साइमन से। क्रिसमस का मौका था और यह पूरा परिवार अपनी खुशहाल छुट्टियां बिताने के लिए थाईलैंड के एक बेहद खूबसूरत समंदर किनारे बने रिजॉर्ट में पहुंचता है। सब कुछ किसी सपने जैसा सुंदर लग रहा था। बच्चे स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे, तोहफे खोले जा रहे थे और हर तरफ सिर्फ हंसी और खुशियों की गूंज थी। लेकिन इस बात से हर कोई बेखबर था कि समंदर की गहराइयों में एक खौफनाक राक्षस जाग चुका था। 26 दिसंबर की सुबह पूरा परिवार स्विमिंग पूल के किनारे रिलैक्स कर रहा था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। परिंदे उड़ने लगते हैं और जमीन के नीचे एक जबरदस्त थरथराहट महसूस होती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूर समंदर से एक भयानक, हिला देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज आती है। नारियल के पेड़ उखड़ने लगते हैं और समंदर से उठती है पानी की एक विशालकाय, राक्षस जैसी काली लहर। चीख पुकार मच जाती है। मारिया चिल्लाती है, हेनरी बच्चों को बचाने दौड़ता है। लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे इंसान बौना साबित होता है। पलक झपकते ही पानी की विशाल दीवार पूरे रिसोर्ट को निगल लेती है। कांच टूटते हैं, दीवारें ढह जाती हैं और पानी का तेज बहाव पूरे परिवार को तिनकों की तरह अलग थलग कर देता है। पानी का बहाव इतना खौफनाक था कि इंसान खिलौनों की तरह बह रहे थे, गंदे पानी और मलबे के बीच। मारिया बार बार पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। धारदार कांच, गाड़ियों के पुर्जे और पेड़ों की टहनियां मारिया के शरीर से टकरा रही थी। उसका सीना और पैर बुरी तरह कट चुके थे, खून लगातार बह रहा था। लेकिन तभी मारिया को पानी के तेज बहाव में बहता हुआ अपना बड़ा बेटा लुकास दिखता है। लुकास बेबस होकर अपनी मां को पुकार रहा था, अपनी जानलेवा चोटों और दर्द को भूलकर। मारिया पूरी ताकत लगाकर पानी में तैरती है और किसी तरह लुकास का हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को कसकर थाम लेते हैं, इस डर से कि अगर हाथ छूटा तो शायद कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। जब पानी का बहाव थोड़ा धीमा होता है तो मारिया और लुकास मलबे पर चढ़कर बाहर निकलते हैं। मारिया की हालत बहुत नाजुक थी, उसके पैर की चमड़ी पूरी तरह छिल चुकी थी। चलना तो दूर, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी मलबे के ढेर में से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। लुकास देखता है कि एक 3 साल का छोटा बच्चा मलबे में दबा हुआ मदद मांग रहा है। लुकास अपनी मां से कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मारिया कहती है, चाहे जो हो जाए, हम इस बच्चे को मरने के लिए यहां नहीं छोड़ सकते। लुकास उस बच्चे को बाहर निकालता है। तीनों मिलकर किसी तरह एक बड़े और मजबूत पेड़ पर चढ़ते हैं। पीछे से पानी की एक और दूसरी लहर आती है, लेकिन पेड़ की वजह से वे किसी तरह बच जाते हैं। लहरें शांत होने के बाद स्थानीय थाई ग्रामीण मदद के लिए वहां पहुंचते हैं। वे मारिया की दर्दनाक हालत देखकर एक दरवाजे के तख्ते पर उसे लिटाते हैं और कंधों पर उठाकर किसी तरह गाड़ियों तक पहुंचाते हैं। मारिया को नजदीकी लोकल अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल का नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे, हर तरफ चीख पुकार और अपनों को खोने का मातम था। डॉक्टरों की कमी थी और मरीज इतने की जमीन पर भी जगह नहीं बची थी। मारिया की हालत लगातार बिगड़ रही थी, उसके फेफड़ों में गंदा पानी भर चुका था। लुकास रोते हुए डॉक्टरों से मदद की भीख मांगता है, लेकिन इस भारी भीड़ में कोई सुनने वाला नहीं था। दूसरी तरफ तबाही के बाद रिसोर्ट के मलबे में होश आने पर पिता हेनरी अपने परिवार को पुकारता है। किस्मत से उसे अपने 2 छोटे बेटे थॉमस और साइमन एक पेड़ के पास सुरक्षित मिल जाते हैं। अपने बच्चों को सीने से लगाकर हेनरी फूट फूट कर रोता है, लेकिन उसकी पत्नी मारिया और बड़ा बेटा लुकास गायब थे। हेनरी अपने छोटे बच्चों को एक सुरक्षित रेस्क्यू कैंप में भेजने का फैसला करता है। लोग उसे समझाते हैं कि पूरे इलाके में फिर से लहर आ सकती है, यहां रुकना खुदकुशी है। लेकिन हेनरी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वह अपने दोनों मासूम बच्चों को एक अनजान आदमी के साथ ट्रक में बिठाकर कैंप भेज देता है।
और खुद अकेले तबाही से भरे मलबे में अपनी पत्नी और बड़े बेटे को ढूंढने निकल पड़ता है। अस्पताल में मारिया को इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। जब लुकास बाहर इंतजार कर रहा होता है तो एक डॉक्टर उसे दूसरे लोगों की मदद करने को कहता है, जैसे बिछड़े हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाना। जब लुकास वापस अपनी मां के बेड के पास आता है तो उसका दिल दहल जाता है। मारिया का बेड खाली था। अस्पताल का स्टाफ उसे बताता है कि इस बेड वाली महिला की मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी को हटा दिया गया है। लुकास का दुनिया से भरोसा उठ जाता है। वह बदहवास होकर रोने लगता है। लेकिन तभी एक नर्स को अपनी गलती का एहसास होता है। नाम के हेरफेर की वजह से मारिया को किसी और मृत महिला से बदल दिया गया था। मारिया जिंदा थी और उसका ऑपरेशन चल रहा था। लुकास दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचता है। मारिया अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। इधर हेनरी दर्जनों अस्पतालों के चक्कर काटते हुए लाशों के कपड़े हटा-हटाकर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। किस्मत का खेल देखिए। ढूंढते ढूंढते हेनरी भी उसी अस्पताल के बाहर पहुंचता है जहां मारिया भर्ती थी। इतना ही नहीं, जिस रेस्क्यू बस में हेनरी के दोनों छोटे बेटे जा रहे थे वह भी रास्ते की रुकावट की वजह से उसी अस्पताल के परिसर में आकर रुकती है। अब पूरा परिवार एक ही अस्पताल के अहाते में था, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर। हेनरी अंदर अपनी पत्नी के कागजात ढूंढ रहा था, छोटे बेटे बाहर खेल रहे थे और लुकास पानी लेने बाहर आया था। तभी लुकास दूर से अपने छोटे भाई थॉमस की आवाज सुनता है। लुकास पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चिल्लाता है, थॉमस, साइमन। तीनों छोटे भाई एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और बीच मैदान में रोते हुए एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दूर खड़ा हेनरी जब यह आवाज सुनता है तो उसके हाथ से सारे कागज छूट जाते हैं। वह दौड़ता है और अपने तीनों बच्चों को बाहों में भर लेता है। फिर लुकास अपने पिता को मारिया के पास ले जाता है। हेनरी जब अपनी पत्नी की नजरों में झांकता है तो दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। मौत का भयानक साया भी इस परिवार के अटूट प्यार को तोड़ नहीं सका। मारिया का सफल ऑपरेशन होता है। बीमा कंपनी की मदद से एक प्राइवेट मेडिकल एम्बुलेंस प्लेन उनके परिवार को सिंगापुर ले जाने के लिए आता है। प्लेन जब उड़ान भरता है तो मारिया खिड़की से बाहर थाईलैंड के उस तबाह हो चुके तट को देखती है। उसके हाथ में उस छोटे बच्चे का लिखा हुआ एक नोट था जिसे उन्होंने बचाया था। उस सुनामी में 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अल्वारेस परिवार किस्मत वाला था जो इस खौफनाक तबाही से जिंदा बच निकला। लेकिन उस तबाही के ज़ख्म और अपनों को खोने का दर्द हमेशा के लिए इंसानियत के दिल पर छप गया।